Assalamualaikum dear students, welcome to मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। प्यारे बच्चों, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 9th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं और हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। जब किसी क्लॉक पे 4 बज रहे होंगे, देन हमने उनके हैंड्स के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा उसको फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? हम जानते हैं कि टोटल एंगल इन अ वॉच क्या होता है, वो होता है 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। जब एक वॉच में टोटल एंगल 360 होता है तो हम 12 पे इसको डिवाइड करेंगे और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सिंस टोटल एंगल इन अ वॉच इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, हम जानते हैं कि एक वॉच में जो टोटल एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। एक और बात भी हम जानते हैं कि हमने एक आवर में अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करना है। एंगल बिटवीन हैंड्स इन 1 hour इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 12। तो 2 पाई को अगर हम 12 पे डिवाइड कर दें, टोटल एंगल को 12 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एक आवर का एंगल आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आ गया पाई बाय 6 रेडियन। तो पाई बाय 6 रेडियन होगा बिटवीन हैंड्स एट 1 hour। अब एंगल हमने फाइंड आउट करना है, तो ये जो 1 hour के दरमियान एंगल है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो जो आंसर आएगा वो एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock होगा। 2 पाई बाय 3 रेडियन विच इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि अगर किसी क्लॉक पे 4 बज रहे हों तो उसके आर्म्स के दरमियान या हैंड्स के दरमियान एंगल क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड थीटा, एंगल फाइंड आउट करो व्हेन सम आर्क लेंथ इक्वल्स टू 1.5। उस एंगल के अपोजिट जो आर्क लेंथ है वो हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर हो एंड रेडियस जो है वो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर हो, देन हमने एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। जब हमारे पास एल आर और थीटा की बात हो रही हो तो हमारे जहन में जो रिलेशन आता है वो इस तरह से आता है, थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर, और थीटा हमारे पास जो होता है वो मेजर्ड इन रेडियंस होगा जब एल और आर की फ्रैक्शन होगी और आंसर में थीटा आएगा। क्लियर? तो यहाँ से हमने यही फार्मूला लगाना है और थीटा हमारे पास आंसर में आ जाएगा रेडियंस में। हम लिखेंगे सिंस थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर, सो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो थीटा इक्वल आ जाएगा, एल हमारे पास है 1.5 और आर हमारे पास है 2.5। तो इस तरह से थीटा हमारे पास आ जाएगा 0.6 और ये होगा रेडियंस में। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेडियंस में एंगल क्यों आता है जब हमारे पास ये रिलेशन हो। क्लियर? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट इसका आपने खुद करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास थीटा डिग्री मिनट्स में हो, रेडियस 18 मिलीमीटर हो। हमने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के आपको दिखाया है। अगर एंगल 65 डिग्री 20 मिनट्स हो और रेडियस ये हमारे पास हो तो आर्क लेंथ क्या होगी। तो आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो रिलेशन है वो तो हम जानते हैं, यही होगा थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर। लेकिन थीटा हमारे पास डिग्री में नहीं होगा बल्कि रेडियंस में होगा, पहली बात। दूसरी
कि जो हमारे पास आर्क लेंथ आएगी उसका यूनिट भी रेडियस वाला ही होगा। क्लियर? तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। 65 डिग्रीज 20 मिनट्स हैं, तो 20 को डिवाइड करेंगे 60 पे, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। तो इस तरह से 65 सिंप्लीफाई कर लेंगे, कंप्लीटली आंसर आ जाएगा डिग्री में। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, 195 आ जाएगा प्लस 1 डिग्री, तो ये आ जाएगा 196/3 डिग्री। अब इस डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, और रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं हम क्या करते हैं, 196 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय π/180 रेडियंस। तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिग्री का एंगल है कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। 196 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 180 मल्टीप्लाई बाय 3 से, तो हमारे पास आंसर आएगा। तो इस तरह से थीटा हमारे पास आ गया 1.1403 रेडियंस। तो हमने इस एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट किया। अब हम इस रिलेशन में वैल्यूज को पुट करते हैं और L की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे सिंस थीटा इक्वल्स टू L/R होता है, तो L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थीटा की वैल्यू पुट करें 1.1403 इक्वल्स टू L एज इट इज आ जाएगा, और R की वैल्यू है 18 मिलीमीटर। L इक्वल होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 1.1403, आंसर आएगा 20.53 मिलीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास आर्क लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। ये हमारे पास अगर एंगल 65 डिग्री 20 मिनट्स या फिर 1.1403 रेडियंस हो और रेडियस जो है वो हमारे पास 18 मिलीमीटर हो, तो जो आर्क लेंथ है इस एंगल के अपोजिट उसकी लेंथ होगी 20.53 मिलीमीटर। क्लियर हो गया? तो हमने इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया। फर्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है, उसमें एंगल जो दिया गया है वो रेडियंस में दिया गया है। मैंने सेकंड पार्ट क्यों किया, इसलिए क्योंकि इसमें एंगल को कन्वर्ट करना पड़ना था, तो यही इसमें काम है। तो L और R दोनों के यूनिट सिमिलर होने चाहिए, ये हमने यहाँ से ध्यान रखना है। और जो भी हमारे पास R का यूनिट होगा वही हमारे पास L का यूनिट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड करना है रेडियस R व्हेन आर्क लेंथ एंड थीटा आर गिवन। आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इन रेडियन 1/2 रेडियंस। तो इस तरह से आर्क लेंथ हमारे पास गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली जो आर्क लेंथ L का यूनिट होगा वही हमारे पास रेडियस R का यूनिट होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सिंस थीटा इक्वल्स टू L/R होता है, हमने फाइंड आउट करना है R, तो इस तरह से R थीटा इक्वल्स टू L आ जाएगा। R फाइंड आउट करना है तो L/थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो L और थीटा की वैल्यूज इसमें पुट करें और R की वैल्यू आ जाएगी। L की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 पुट किया, और थीटा क्या है हमारे पास 1/2, तो R किसके इक्वल आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 2/1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अगर R हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो, अगर रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो और थीटा 1/2 रेडियन हो, तो R हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। अगर L हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो, मतलब आर्क लेंथ 5 सेंटीमीटर हो और एंगल 1/2 रेडियन हो, तो हमारे पास जो रेडियस होगा वो एंगल का 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? मतलब रेडियस बड़ा होगा, आर्क लेंथ छोटी होगी, तो एंगल जो है वो 1/2 मतलब हाफ रेडियन होगा। क्लियर हो गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, उसमें हमें थीटा जो है वो 45 डिग्री गिवन है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। तो 45 को रेडियन में हम लिखते हैं π/4, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे
पाई बाय 180 से, तो 45 1 जार 45, 45 4 जार 180, तो पाई बाय 4 हमारे पास आ जाता है। ये वैल्यूज़ आप वहाँ पे पुट कीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, रेडियस हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है ऐसे सर्कल की जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हो, बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल, और आर्क का जो अपोजिट एंगल होगा वो हमारे पास 45 डिग्री हो। तो थीटा हमारे पास है 45 डिग्री। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एल। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। एल अननोन है, थीटा 45 डिग्री है एंड रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है। हम सबसे पहले जानते हैं थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो थीटा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, तो आंसर हमारे पास रेडियन में आता है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर आता है पाई बाय 4 रेडियंस। तो थीटा हमारे पास आ गया पाई बाय 4 रेडियंस। रेडियस है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। देन हमने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। हम लिखेंगे सिंस थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर होता है, इम्प्लाइज दैट हमने फाइंड आउट करना है एल। तो एल इक्वल्स टू आर थीटा आ जाएगा। एल इक्वल्स टू आर की वैल्यू क्या है, 14 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास है पाई बाय 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2 7 जार 14 एंड 2 2 जार 4, तो 7 पाई बाय 2 सेंटीमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 10.99 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगी आर्क लेंथ ऑफ द एंगल इंटरसेप्टेड by the circle of radius r equals to 14 centimeter and angle subtended angle is equals to 45 डिग्री। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर ली। उसमें हमने फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें गिवन है एंगल जो कि है 1 रेडियन, और दूसरे नंबर पे हमें गिवन है आर्क लेंथ जो कि है 35 सेंटीमीटर। तो जब एंगल हमारे पास है 1 रेडियन और हमने फाइंड आउट करना है रेडियस, तो जो एंगल है वही हमारे पास, जब हमारे पास थीटा जो है वो 1 रेडियन आ जाए, थीटा हमारे पास 1 रेडियन आ जाए, तो देन आप जानते हैं कि जो आर होगा वही एल होगा। तो वहां पे आर जो है रेडियस जो है वो 30, वहां पे रेडियस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, और आर्क लेंथ हमें दी गई है 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर हमारे पास आर्क लेंथ है, तो रेडियस क्या होगा आप खुद बताएं। हिंट दिए जा रहा हूं कि जब हमारे पास 1 रेडियन होता है एंगल, देन रेडियन की डेफिनेशन को यूज करके आप यहां पे आर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।